हेलो, वेलकम टू द शो। आज बात करते हैं नीट का ऊपर, नीट रिजल्ट के बारे में। देखिए, नीट आप सब जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये मेडिकल के लिए एक टेस्ट होता है, मेडिकल एडमिशन के लिए, पर्टिकुलरली MBBS एंड BDS, ये दोनों सब्जेक्ट का जो है, ये कोर्स का, दोनों कोर्स का जो है, इसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। इस पेपर दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेपर होने से पहले लीक हो चुका था और इसके बाद उन्हें रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जैसे पता चला ये लीक हो चुका है, दे हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट ए स्टे एंड सम काइंड ऑफ दैट टू रिव्यू द रिजल्ट एंड ऑल दिस दैट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने वो भी काउंसलिंग के लिए भी उन्होंने परमिशन दे दिया था। बट द लेटेस्ट इज़ दैट कि अब इसको होल्ड कर दिया गया। पहले तो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है सेंटर में, ये धर्मेंद्र प्रधान, पहले तो वो बता रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसे कुछ लीक भी कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आफ्टर दैट जो पुलिस ने वो बिहार से फिर हरियाणा इस तरह से बच्चे को जब वो लोगों को जब उन्होंने अरेस्ट किया, तो वो बोले कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, हम इसका इंक्वायरी करेंगे और वी विल गिव द स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट टू द कल्प्रिट्स। लेकिन बात यह है कि इतना लाइटली ये बातें लेते हैं दिस गवर्नमेंट। और कोई भी चीज़ में देखिए, रेल हादसा हो जाता है, उसका कोई बयान नहीं है। आप ये नीट का हुआ, कुछ कोई नहीं बोलता है। और वो मिनिस्टर जो है, ही डजंट नो, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो खुद को ही पता नहीं है। और आप कुछ बोल दें उनके बारे में, वो बोलेंगे तो आप लोग ऐसे बोलते हैं मीडिया में। अरे मीडिया में जिन घर में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है नीट मेडिकल क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं है। आपने तो मेडिकल का कॉलेज तो बनाया नहीं है, ना तो स्टेट को इस तरह से फंडिंग दिया है स्टेट में 2-4 मेडिकल कॉलेज और बन जाए। करोड़ों बच्चे परेशान होते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग। और इस साल 26 लाख जो एस्पिरेंट्स थे, उनका क्या करियर है बताइए मुझे। वो क्लास 8 से शुरू करते हैं ये सब एग्ज़ाम के लिए, चाहे ये नीट हो कि JEE हो, इंजीनियरिंग हो कि मेडिकल है, जो कि टॉप प्रोफेशनल कोर्सेस है हमारे देश में। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 5 साल तक वो पढ़ते हैं, 2-2 बजे तक रात में पढ़ते हैं। पूरा उनका पेरेंट्स, बच्चे सब लगे रहते हैं उसी काम में, और कोई उनका विशेष करके कोई ध्यान नहीं जाता है सिर्फ बच्चे कैसे पढ़े। और बच्चे का भी है, ठीक है हमारा करियर बन जाएगा। उसमें क्या है, 24 लाख जो स्टूडेंट्स का है, इस तरह से उन्होंने किया है। लेकिन एवरीथिंग एज इफ नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं उनका। लाखों रुपया वो लोग खर्चा करते हैं, उसका ऊपर टेंशन। बच्चे, आपको पता है कोटा में बच्चे इसी टेंशन में काफ़ी सुसाइड भी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, उनका कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। दे आर जस्ट सिंपली एंजॉइंग द पावर एंड बस आप कुछ बोल दें फिर आपका पीछे पड़ जाएंगे। यही है हाल चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। क्या पता कि जो लोग, देखिए जो मिनिस्ट्री में पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, हमारे सेक्रेटरी आदर्श, वो क्या फीडबैक देते हैं वो भी पता नहीं चलता है। एक स्टूडेंट का करियर बनाने के लिए जो उस तरह से लोग उस प्रोसेस में गुजरे हैं, इन्हीं को पता होता है पढ़ाई क्या होता है। जो ना पढ़े, उनको ना पढ़ाए हुए हैं लोग, उनको क्या पता है पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है बताइए। ऐसे हमारे देश में तो ऐसे ही लोग हैं सब, ये चीज़ है। अब नीट को सेंट्रलाइज करने का क्या मतलब है वो भी पता नहीं चल रहा है। आप देखिए, जो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो कि अदर कोर्सेस हो, लॉ, कुछ भी चीज़ है, पढ़ाई का, एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट को डिसाइड करने दो किस तरह से वो एजुकेशन देना चाहते हैं। आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, मेडिकल में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, मेडिकल में यूनिफॉर्मिटी लाना, लैंग्वेज बैरियर का कौन क्रॉस करेगा। हमारे देश में तो एजुकेटेड लोग नहीं हैं जो मेडिकल, जो MBBS पास करेंगे कि BDS जो भी पास करके जो लोकल विलेज में जाएंगे करेंगे। सपोज अब पंजाब का लड़का को भेज दे तमिलनाडु में, वो क्या समझेगा बताइए तमिलनाडु में। व्हाट इज़ द यूनिफॉर्मिटी।
लैंग्वेज बैरियर से, इतना सारा लैंग्वेज है, इसको क्यों करना है? अभी तो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इसको सेपरेट करो, अलग स्टेट वाइज करो। बंगाल में उस तरह से हुआ था, बंगाल का गवर्नमेंट ऑल्सो नॉट एग्रीड। आपका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ करो करो, एक जिद बन जाता है और सब सिचुएशन का खराब करके रख देते हैं। ये मेडिकल जो ह्यूमन बीइंग को, जो डॉक्टर से ह्यूमन बीइंग को देखता है, उसका ज़िंदगी के साथ वो उसको जो भी डिसीजन लेगा उससे ज़िंदगी के ऊपर असर करेगा, पेशेंट का ज़िंदगी के ऊपर। अब लैंग्वेज का बैरियर है, अब तमिलनाडु में पहुंच जाएगा पंजाब का बच्चे जाके, क्या करेगा बताइए, क्या लैंग्वेज हो इसकी? दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ना तो कोई उस लाइन का जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे कुछ पूछे। अब देखिए, एज पर एज लीकेज ऑफ द दिस न्यूज़पेपर, अब ये 8-9 साल से नहीं था। मेरे ख्याल से 15 में AIPMT हुआ करता था, उस टाइम में एक बार हुआ था 15 में। 16 में AIPMT भी हुआ था, फिर नीट का भी हुआ था। AIPMT मतलब एक सेंट्रल लेवल का था एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, मेडिकल एडमिशन में, मेडिकल अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन में भी एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम था और हर स्टेट में था। तो एक बच्चे को सेंटर का भी देते थे एक बच्चा, फिर वो हर स्टेट का भी एग्ज़ाम दिया करते थे। वी हैव दैट एक्सपीरियंस, किस तरह से पेरेंट्स जाते थे साथ में, फिर वेट करना, फिर नीट एग्ज़ाम ख़त्म होगा आना, इस तरह से। अब एक बच्चे 12th के बाद कम से कम 4-6 जो यूनिवर्सिटीज़ हो कि स्टेट्स हो, वहाँ पर एग्ज़ाम दिया करते हैं, क्वालिफाई करके जाते थे। और ज़्यादातर से जहाँ जिस स्टेट का बच्चे होते थे वो दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ दैट स्टेट, क्योंकि उनका पढ़ाई CBSE कंप्लीट CBSE नहीं है। लेकिन अब जो नीट का जो क्वेश्चंस है वो पूरा CBSE पैटर्न है। अब मुझे बताए उड़ीसा हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, अपना पैटर्न का है। अब जो +2 साइंस पढ़ते हैं, अब इनको भी साथ में लगा लिया है। अब आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है कोई चीज़ में, क्या है बताइए? क्या लोगों को, क्यों आप तो कुछ करते नहीं है स्टूडेंट के लिए, कोई उस तरह से फैसिलिटी तो है ही नहीं ना। अब वो कोचिंग, कुछ स्पेशल कोचिंग बना दिया है बच्चे के लिए है, जो करते हैं पेरेंट्स करते हैं, कहाँ से पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो पता नहीं है लोगों को। बन गए तो डॉक्टर बन गए, नहीं बन गए तो ऐसे घूमते रहिए, एम्प्लॉयमेंट का कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को क्यों लोगों को इस तरह से इनडायरेक्टली आप टर्चर करते हैं दिस डिस्पेंसेशन में, पता नहीं है। ये प्रॉब्लम है देश में अभी। कितने बच्चे का जो लाइफ है, किस तरह से करियर बनेगा किसी को पता नहीं। फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा, दोबारा किस तरह से एग्ज़ाम होगा बताइए मुझे। उस दिन वो जो अच्छे बच्चे हैं, कभी भी किसी टाइम में, हर टाइम में उनका सपोज कभी तबीयत खराब हो गया और कुछ हो गया, सपोज मेंटली नॉट वेल, क्या होगा उसका? तो एक बार तो एग्ज़ाम दिया था, उसको आप कंसोलिडेटेड नहीं कर पाए, ये सबसे दुख की बात है। अब करते फिर क्या है? अब क्यों ले रहे हैं, सेंट्रलाइज क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? अब स्टेट को दे दीजिए ना, स्टेट को दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट वो नर्चर करेगा जो भी डॉक्टर्स बनेंगे। पढ़ाई तो एक ही टाइप के है हर जगह पर, क्या जरूरत है? अब तक तो चल ही रहा था ना, आपने कौन सा तीर मार दिया 200 मतलब 2016 से जो नीट बन गया, क्या हो गया, क्या इम्प्रूवमेंट हो गया? वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है थे क्या पहले? तो ये सब पॉलिसी मैटर है, ये बैठ के सोचना चाहिए। और किसी चीज़ में कोई रिप्लाई नहीं देना। आप लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, ट्विटर में आपको फॉलो कर रहे हैं मिनिस्टर्स को, कोई रिप्लाई नहीं है, उनका कुछ लेना देना इसके साथ नहीं है। और आज का जो सिनेरियो है, हर टाइम में सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, यहाँ जीत गया, जनरल इलेक्शन ख़त्म हो गया, फिर बिहार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये इलेक्शन फिर आ रहा है 3-4 महीने का अंदर। फिर नेक्स्ट ईयर बिहार एंड अदर स्टेट्स इट विल बिकम, बस इलेक्शन इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, हुआ कर के बस ख़त्म कर देते हैं इसी तरह से। क्या है ये देश में बताइए? इतना फ्रस्ट्रेटेड है जो यंग जनरेशन है, कोई दिशा दशा नहीं है।
और टीवी खोल दो तो आप देखिए जो मीडिया किस तरह से करता है। मीडिया में भी कोई एजुकेटेड आदमी नहीं है, कोई एक भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई पढ़े लिखे नहीं है। नो वन इज एजुकेटेड वन। उनको शर्म भी नहीं आता है किस तरह से डिबेट करते हैं, किस सब्जेक्ट लेना है, कुछ नहीं, कोई शर्म फरम कुछ नहीं है मीडिया का, जो नेशनल मीडिया है। बस कोई मुद्दा क्या है वो समझ नहीं पाते, नीट का उसका क्या महत्व है वो जानते नहीं, क्या करें। दिस इज द ऑल थिंग्स, द डिस्पेंसेशन खुद वो देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, लोग हर चीज़ में आप एम्प्लॉयमेंट इस साइड दे नहीं पा रहे। एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसको परेशान कर दिया, कब एडमिशन होगा, क्या होगा, कब फिर दोबारा होगा, काउंसलिंग कब होगा, एडमिशन होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस में गए हैं उनको पता है, जिनको पढ़ाई में कोई मतलब ही नहीं है उनको क्या पता है बताइए, कोई पता नहीं उनको, कुछ बस एज इट इज चल रहा है, यहाँ घूम के आ जाओ, वहाँ घूम के आ जाओ, काम खत्म। और क्या, दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन। वो कितना दिन चलेगा ओनली गॉड नोस। देन वी कैन बिकम द विश्व गुरु। दैट इज द होल थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।